रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है वी वेब। ठीक है। वी वेब। वी होता है और वेब। ओके। तो वी वेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। किसी भी शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वी वेब। वी वेब जो होता है बेसिकली वो इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल होता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। ठीक है। तो यहां पर हम इंडिकेटर में जाए ना, टाइप करना है वी वेब। ठीक है। अब देखो जब हम इसको डेली चार्ट पे लगा रहे हैं तो ये जो लाइन है ये तुम्हारी दिख भी नहीं रही, बिल्कुल वो प्राइस के साथ मिलके चलती है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया और इसका कलर चेंज करके मैंने ब्लैक ग्रीन कर दिया या फिर येलो कर दिया। ठीक है। येलो तो थोड़ा वैसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो इसका जो कलर है, ठीक है, ये इस पर मैंने अप्लाई कर दिया तो ये बिल्कुल लाइन के साथ चल रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको डेली पर लगाएंगे या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, वीकली पे लगाएंगे या मंथली पे लगाएंगे तो ये काम नहीं करता। ये बिल्कुल लाइन टू लाइन चिपक के चलेगा प्राइस के साथ। तो ये डेली वीकली या मंथली के लिए नहीं बना, ये बना है सिर्फ इंट्राडे के लिए। ठीक है। तो अगर कोई शेयर आज खरीदना है और आज ही बेचना है, ठीक है, उसी के लिए ये काम करता है। अब मान लो हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और किसी भी शेयर के बारे में सर्च करते हैं, जैसे मान लो मैंने सर्च करा रिलायंस के बारे में। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। हमने इसके बारे में यहाँ पर सर्च करा तो अब देखो यहाँ पर इसका ही आज का प्राइस है। ठीक है कि प्रीवियस क्लोज कितना था, कितने प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, आज का हाई क्या था, आज का लो कितना था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो ये लिखा है एक चीज वी वैप। वेप जो बताया आपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, वो ये दिखा रहा है। तो अभी वो जो प्राइस है जो अभी चल रहा है क्या वो इस प्राइस से ज्यादा है या कम है। ठीक है। तो अब तो मार्केट बंद हो गई तो प्राइस सेटल हो चुका है। अब इसको अगर हम चार्ट पर देखें तो ड्यूरिंग अ डे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अपने एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा था या नीचे चल रहा था। ठीक है। अब हम इसको आते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम हम चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल 15 मिनट पर लगा के देख रहा हूँ। वैसे हम किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा, हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। ठीक है। और इसको हमने वी वेब को लगा दिया। अब ये वी वेब की लाइन आ गई। तो अब देखो ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ पर ऐसे चल रही है और प्राइस जो कैंडल जो है वो इसको ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम देख रहे थे वो लाइन टू लाइन बिल्कुल कैंडल के साथ चिपक कर चल रही थी। ठीक है। लेकिन जैसे हमने टाइम फ्रेम छोटा करा, ठीक है, डेली से हमने कम करा, ऑर्ली चार्ट पर गए या फिर 30 मिनट के चार्ट पर गए या फिर 15 मिनट के चार्ट पर गए। ठीक है। तो जैसे हम टाइम फ्रेम कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है, इसकी लाइन अलग चल रही है और प्राइस जो है वो अलग मूव कर रहा है। ठीक है। तो 5 मिनट भी देख सकते हो, 15 मिनट भी देख सकते हो, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट के ऊपर करते हैं। ठीक है। बाकी 5 मिनट के अंदर इंट्राडे 5 और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तुम कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे अभी फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर हम अभी ये देख रहे हैं ये इसकी एवरेज प्राइस की लाइन चल रही है। ठीक है। तो तो ये इसका एवरेज प्राइस है जैसे आप देख सकते हो। और अगर हम आज की बात करें, ठीक है, तो हमें एक्चुअल में क्या करना होता है, जब जब ये इस लाइन के ऊपर क्रॉस कर दे, नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो हमें उसके ऊपर सेल करना चाहिए। और देखो जब जब इसने यहाँ पर बाय की एंट्री दी है, यहाँ पर इसने बाय की एंट्री दी, प्राइस यहाँ तक गया। ठीक है। यहाँ पर इसने बाय की एंट्री दी, थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पर इसने बाय की एंट्री करी, यहाँ पर ऊपर गया। यहाँ पर इसने सेल की एंट्री दी, यहाँ पर आ गया, फिर वापस इस लाइन को टच करा एंड वापस। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइस जो है, ठीक है, जब इस लाइन के ऊपर जाता है और उसके बाद ये अपने एवरेज प्राइस से दूर चला जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद या तो ये लाइन उस प्राइस के पास जाएगी, कैंडल के पास जाएगी, या फिर कैंडल लाइन के पास आएगी, कोई एक ना एक चीज जरूर होती है। ठीक है। तो एवरेज प्राइस आने के लिए या तो ये लाइन इसके पास जाएगी कैंडल, या फिर कैंडल इसके पास जाएगी। ठीक है। और इस लाइन को वापस से टच करेगा
तो जब मार्केट में बुलिशनेस होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट बेरिश होती है तो प्राइस इसके नीचे आता है। तो जो इसका एवरेज प्राइस होना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा था नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये इसका वॉल्यूम के हिसाब से वेटेज प्राइस बना है। तो एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली ये इसके ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, अब हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया, 5 मिनट पे भी काम कर सकते हो तुम। जब इस प्राइस को ऊपर बन जाए कैंडल, वहां पे तुम उसको बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम अभी की बात करें, ये 13 आज की डेट का, आज की दिन का वो है प्राइस। ठीक है, यहाँ पर इसने एक एंट्री दी, यहाँ से यहाँ तक कम हुआ है। उसके बाद वापस इस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर। यहाँ पर इसने एक सेल की एंट्री दी, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, छोटा सा मूव है। यहाँ पर इसने एक बार और एंट्री दी। अब जैसे जैसे हमने टाइम फ्रेम कम कर दिया, देखो 5 मिनट कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल टाइम एंट्री करा रहा है। इसको 1 मिनट कर दोगे तो और ज़्यादा एंट्री देगा, ये बार बार एंट्री, बार बार एग्जिट कराएगा। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर इसने अगर यहाँ पर देखें आज की डेट में, तो एक बार यहाँ पर इसने सेल की एंट्री दी, फिर यहाँ पर इसने यहाँ पर बाय की एंट्री दी। अब देखो जब इसने सेल की एंट्री भी दी, तो यहाँ से अगर हम देखें ये प्राइस रेंज, यहाँ पर इस कैंडल के नीचे इसने एंट्री दी, और यहाँ से यहाँ तक ये 30 पॉइंट का एक मूव आया। ठीक है, यहाँ तक देखें तो 38, 40 पॉइंट तक का एक मूव है। उसके बाद यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल जनरेट करा, ऊपर गया, वापस इस लाइन पर सपोर्ट लिया। ठीक है, इस लाइन को ब्रेक नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक मूव आया। ये 1 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 1 मिनट पे ही तुम्हें मल्टीपल टाइम एंट्री कराएगा। देखो यहाँ भी 40 पॉइंट का मूव आया। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, छोटी एंट्री है, यहाँ पर भी छोटा छोटा है। तो बार बार ये आपको एंट्री एग्जिट कराता रहेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग 1 मिनट पे भी काम करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो जल्दी से मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेते हैं, स्पाइक को पकड़ते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब जब हम 5 मिनट करते हैं तो यहाँ पर भी इसने एक एंट्री दी, लेकिन यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होगा। इतनी सी जल्दी में क्या एंट्री करेगा और क्या एग्जिट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे मूव्स होते हैं, इनको पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम 5 मिनट पर आएंगे तो थोड़ी आपके एंट्री एग्जिट कम हो जाएंगे। ठीक है, बार बार एंट्री नहीं देगा वो, 5 मिनट का एवरेज प्राइस को फॉलो करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखाया इसने एक एंट्री, फिर यहाँ पर ये दिखाई एंट्री, फिर यहाँ पर एक एंट्री, फिर ये इस तरह से मल्टीपल एंट्री यहाँ पर इसने दी। जब हम और टाइम फ्रेम बना देंगे 15 मिनट, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट का थोड़ा ज़्यादा अच्छा टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने जब एंट्री दी, देखो 15 मिनट के टाइम के ऊपर, दिस वन, तो ये एक अच्छी एंट्री थी। और यहाँ से फिर एक अच्छा मूव भी आया इसके अंदर, दिस वन, यहाँ पर इसने एंट्री दी, और ये 85 पॉइंट का मूव है। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ प्राइस ऊपर गया, एवरेज प्राइस से दूर गया, फिर वापस धीरे धीरे एवरेज प्राइस के पास आया। अब ये लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही थी, और फिर प्राइस भी नीचे इस प्राइस के आसपास आ गया। अब इसने इसको ब्रेक नहीं करा। यहाँ पर इसने एक सेल दिया था, यहाँ पर इसने एक बाय दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो इसने सेल दिया, ये बहुत अच्छा सेल था, देखो यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा मूव था। ठीक है, ये वाला जो मूव है ये काफी बड़ा है, 136 पॉइंट का मूव है। ठीक है, इसी तरह ये वाला मूव भी अच्छा है। अब साथ में हमें क्या करना है, कैंडल्स स्टिक अगर तुम साथ में अप्लाई करो तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये देखो ये चार्ट का ट्रेंड है, ऊपर जा रहा था मार्केट, अब ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर इसने स्विंग हाई बनाया, कौन सी कैंडल बनी बताओ, ये दोनों। शूटिंग स्टार सर ये। शूटिंग स्टार तो नहीं है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, दो कैंडल का जो पैटर्न बताया था, ये है डार्क क्लाउड कवर। इस कैंडल ने इसको 50% से ज्यादा डार्क। आकर कवर कर लिया, डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी, तो कैंडल ने भी बता दिया यहाँ पर एंट्री बन रही है, और यहाँ पर इस लाइन ने भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इस कैंडल के बाद भी तुम एंट्री लोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब कैंडल के हिसाब से तो एंट्री यहीं पर बन जाती इस कैंडल के बाद, लेकिन इस लाइन ने हमें इसके बाद एंट्री दी है, तो इसके बाद भी अगर तुम एंट्री लोगे तो ये 80 पॉइंट की मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो 15 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर भी इसके अंदर काम किया जा सकता है। इंट्राडे में अगर काम करना है तो 5 और 15 मिनट के ऊपर तुम काम कर सकते हो। स्कैल्पिंग जो है वो 1 मिनट के अंदर की जाती है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे के अंदर, जैसे हमने देखा, तो जैसे मान लो रिलायंस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब जब ये इस लाइन के ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है, यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ से देखो यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा बाय सिग्नल है, लेकिन ये भी
सही होगा, इतने में ज़्यादा इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, 5 रुपए का पॉइंट है ये, 5 रुपए में ऑप्शन में तो मिल जाएगा, उसमें नहीं मिलेगा कैश में। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा मूव है ये, इसको भी पकड़ा जा सकता था, ये दिस वन। ठीक है, 10 पॉइंट का मूव है ये, और सेम भी यहाँ पर। तो इस तरह जो है मल्टीपल टाइम जो है आप 5 मिनट, 15 मिनट, और अगर इंट्राडे देखना है, देखो ये रहा, ये बहुत अच्छा मूव है, इतना बड़ा मूव दिया इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दिस वन यहाँ पर इसने सेल दिया। ठीक है, तो 10 पॉइंट का मूव है इसके अंदर। तो इस तरह इंट्राडे वाले लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है वीवैप। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक और इंडिकेटर है, वो भी इंट्राडे के लिए बना है, उसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, दिस वन। ठीक है, सुपर ट्रेंड भी इसी तरीके से काम करता है, ये भी इंट्राडे के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, वैसे तो ये तुम डेली चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो आपको ये बताता है कब इसको बाय करना है और कब इसको सेल करना है। ठीक है, अब पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आएगा ये। और तो डेली चार्ट पे हम अप्लाई करेंगे, डेली पर ये दिखा रहा था एंट्री हमें। ठीक है, तो मान लो यही जो चार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर देखो इसने सेल दिया। ठीक है, अब देखो जो प्राइस एक्शन जो हमारा, जो हमने कैंडल्स पढ़ी है, ठीक है, कैंडल्स बता रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, और ये जो कैंडल बनी है डोजी, यहाँ बनी है डोजी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन आ गई, कैंडल ने कहा यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा जो है ट्रेंड यहाँ पर आ गया, जब ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, इधर आने के बाद यहाँ पर इसने सेल सिग्नल जनरेट करा है इस जगह। ठीक है, और अभी भी मार्केट यहाँ से भी अभी भी नीचे ही है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे बताया, जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो देर से सिग्नल देते हैं। काम हमेशा कैंडल सबसे फास्ट करती है। ठीक है, तो जो जिसने कैंडल में मास्टरी कर ली, वो तो सबसे बड़े आदमी है। ठीक है, बाकी इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली करोगे तो जो है इंडिकेटर का अलग सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिकेटर इंडिकेटर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से लगाते हैं ये सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो डेली के अंदर जब हमने, अगर इंट्राडे के अंदर तुम यहाँ पे सेल करोगे तो तुम्हें सेम डे तुम्हें इसको वो करना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो, अब यहाँ पर सेलिंग जो है, तो इंट्राडे में तो सेलिंग करनी होती है, तो अगर आपने यहाँ सेल किया तो यहाँ पर उसको वापस से बाय करना पड़ता, और इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता इस वाली कैंडल के अंदर। ठीक है, तो इसका जो हाई है वो 1476, और हाई जो है वो, लो जो है वो 1423 है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस आ रहा है। तो 50 पॉइंट का मूव है एक सिंगल कैंडल के अंदर। ठीक है, और अगर यही काम फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया जाता तो एक बहुत बड़ा मूव है, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता था। 115 पॉइंट गिर रही है अब इस वाले प्राइस से, जब इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया, उसके बाद भी 150 पॉइंट और स्टॉक गिरा है। ठीक है, इसी तरह जब हम इधर जाते हैं और पास्ट में देखते हैं, यहां पर इसने देखो बाय सिग्नल जनरेट करा। ठीक है, अब यहां से मार्केट गिर रही थी, फिर वापस से ऊपर आई, तो इसने इस कैंडल पर नहीं दिया, इस पे नहीं दिया, इस पे नहीं दिया, इस पर नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर इसने ये ट्रिक बनाया कि आप बाय करो। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसको लगता है कि हाँ मार्केट के अंदर बायर्स इतने आ गए हैं कि वो सेलर्स को डोमिनेट कर सकते हैं, तब वो आपको एक एंट्री कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बाय की एंट्री दी इस कैंडल के ऊपर, और उस कैंडल के बाद भी अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कम हुआ है, इतना बड़ा मूव, जो कि बहुत बड़ा है। तो अगर आप कैश मार्केट में भी इसको खरीदते, ठीक है, तो यहां से 300 रुपये ऊपर गए स्टॉक। ठीक है, तो 1200 का स्टॉक अगर 1500 चला जाता है, 1600 चला जाता है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस इंडिकेटर के बेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब ये जो है, ये हम डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब जब इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली बाय सिग्नल बने तो उसको बाय करो, जब इसमें सेल सिग्नल बने तो उसको सेल कर दो। ठीक है। ठीक है, अब इसी को हम वापस से लगाते हैं। इसमें देखो हमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करने, कोई सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी, जो डिफॉल्ट सेटिंग है
वही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, लेंथ इसकी 10 है, फैक्टर 3 है, ठीक है। इसको हमें कोई चेंज नहीं करना, डिफॉल्ट पे ही हमें काम करना है। यहाँ देखो, इसने सेल सिग्नल जनरेट करा और यहाँ तक का इतना मूव आ गया। यहाँ पर इसने बाय सिग्नल जनरेट करा, यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब इसमें लेकिन एक चीज होती है, ठीक है ना, कि एंट्री तो आपको ये करा देगा, एग्जिट आपको अपना आप जी लेनी सर। पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर इसने इस जगह एंट्री कराई, कैंडल ने बता दिया एंट्री है यहाँ पर। अब जब ये ऊपर जा रहा है, प्राइस इस तरह से ऊपर गया, ठीक है। अब जब तुम्हें कोई कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे कि अब कोई नेगेटिव कैंडल बनने लगी, जैसे यहाँ पर तुम देखो, ये बना बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, तो यहीं पर तुम्हें एग्जिट कर जाना है। अगर तुम यहाँ पर खरीदोगे फिर दोबारा वापस यहाँ तक का वेट करोगे, तो फिर तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा स्मार्टली काम करना होता है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम यहाँ बाय करोगे और यहाँ पर सेल करोगे तो कोई फायदा नहीं है, इतना सा प्रॉफिट होगा तुम्हें। तो जब तुम्हें लगे कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और अब कोई नेगेटिव फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई इस तरह की कैंडल बन गई जो स्विंग से नीचे आ रही है, तो वहां पर तुम एग्जिट हो सकते हो। ट्रेंड को फॉलो करना है तो फिर यहीं पर एग्जिट करोगे तुम इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है, यहाँ पर बाय करा था, यहाँ पर ये सेल, अब ये सेल की एंट्री दे रहा है, तो सेल करने के साथ साथ तुम शॉर्ट सेल भी कर सकते हो यहाँ पर। अब ये तो हो गया डेली, अब इसी तरह 5 मिनट पे भी लगा सकते हो, 15 मिनट पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट पर अगेन क्या होगा, मल्टीपल टाइम वो एंट्री देगा। जब जब 15 मिनट वाला मूवमेंट आएगा, वो कहेगा बाय करो और सेल करो, बाय करो एंड सेल करो, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम बाय और सेल बनेगा, जैसे यहाँ पर इसने सेल दिया, ठीक है। तो अब देखो, सेल दिया लेकिन अभी तक बाय नहीं दिया, तो यहाँ पर कोई बाय नहीं है, यहाँ पर कोई बाय नहीं है, यहाँ पर कोई बाय सिग्नल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है अभी भी वो बेरिश ही है, जब तक वो इस लाइन के नीचे रहेगा, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखें, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही यहाँ पर इसने बाय सिग्नल दिया था, तो यहाँ से देखो, ग्रीन 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 सब कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है, वापस से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो जो हमने पढ़ा था वही, हायर हाइज हायर लो, यहाँ से ये गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, दिख रहा है अभी ये? तो यहाँ पर हायर हाई बन रहे थे, यहाँ पर हायर हाई नहीं बने, तो मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पर इसने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया कि अब जो है आप एग्जिट हो जाओ, निकल जाओ। तो इस तरह एग्जिट हो जाएंगे हम, ठीक है। इसी तरह पास्ट में और बैक टेस्टिंग करोगे इसको, तो पीछे जा जाकर इसको चेक करो कि कहाँ कहाँ पर इसने बाय सिग्नल दिया है और वो सिग्नल ने प्रॉपरली काम करा है, कहाँ कहाँ पर इसने सेल सिग्नल दिया है, ठीक है। 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई चीज़ काम कर रही है, इसका मतलब वो बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखो, इसने सेल सिग्नल दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आया है प्राइस, ठीक है। अब बीच बीच में यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स तो बनी, लेकिन फिर भी जो है वो इस लाइन के ऊपर नहीं गई, ठीक है। अब ट्रेंड तो यहाँ से आ रहा है गिरता हुआ, अब इस, अगर इस कैंडल के ऊपर तुम ट्रेड ले रहे हो तो इससे पिछली कैंडल तो कम से कम स्टॉप लॉस लगाओगे ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो तुम। इस कैंडल के बाद अगर लोगे, तब भी ये इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आई है, शेडो तो इसने मल्टीपल टाइम मारी है, ठीक है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। यहाँ पर आप देखो, इसने शेडो टच करा है, लेकिन इस कैंडल को, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ तक तो नीचे आया आया है ये। यहाँ पर इसने बाय सिग्नल दिया, यहाँ पर बाय की एंट्री बनी, यहाँ तक का इसने टारगेट दिया, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम इसके अंदर बाय सेल बना है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरह 15 15 मिनट के ऊपर भी तुम काम कर सकते हो, और छोटा कर देंगे, 5 मिनट की एंट्री हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर ये और थोड़ा जल्दी जल्दी एंट्री कराएगा। जब जब स्विंग हाई स्विंग लो बनते रहेंगे, वो आपको मल्टीपल टाइम बाय और सेल की एंट्री देते रहेगा। अब तुम्हारा काम है कि इसको तुम्हें टेस्ट करना, ठीक है, कि हमने एक चार्ट के ऊपर लगा दिया, फिर उसको ऐसे चेक करो कि हाँ, पास्ट में मैंने देखा यहाँ पर ओके, बाय की एंट्री दी, यहाँ से यहाँ तक गया, ओके निकल जाओ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सेल की एंट्री दी, यहाँ तक कटा कटा सकता था, यहाँ पर इसने बाय दिया, अब देखो यहाँ पे इसने जो बाय दिया, किसमें, 5 मिनट पे, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसने काम नहीं करा। यहाँ पे इसने सेल की एंट्री दी,
तो जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता चला जाता है, एक्यूरेसी भी कम होती चली जाती है। यहाँ पर इसने सेल की एंट्री दी, ये अच्छी एंट्री है, बढ़िया। यहाँ पर इसने बाई की एंट्री करी, इस कैंडल के बाद बाय करोगे तो ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया, छोटा छोटा मूव है। सेल वाले में बढ़िया काम करा है इसने, ठीक है। तो इसी तरह पास्ट में जा जाकर पीछे चार्ट को पीछे बैक टेस्टिंग करते रहो, स्क्रॉल करके देखो कहाँ पर बाय दिया, कहाँ पर सेल दिया है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है बैक टेस्टिंग के अंदर, उस चीज को तुम स्ट्रेटजी में फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने बाई की एंट्री दी, ये बहुत अच्छी, यहाँ पर सेल की एंट्री दी गई अच्छी। अब हर बार काम नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि एक चीज है, अगर वो ही काम हर बार काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो लोग यही काम करने बैठ जाएंगे, कुछ और करेंगे नहीं। अब जैसे यहाँ पर इसने जो है सेल की एंट्री दी, ठीक है, लेकिन यहीं से वापस होगी मार्केट, ठीक है। छोटी सी प्राइस लेगा, वापस ऊपर आ गया, ठीक है। हालांकि अब इस कैंडल के ऊपर अगर तुम ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये तो वैसे ही फोर प्राइस डोजी है, यहाँ पर तो कोई स्टॉप लॉस हो नहीं हुआ। कम से कम प्रीवियस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के काम करोगे तो फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर एंट्री एग्जिट ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर इसने सेल करा, अब सेल करने के बाद, ठीक है, वापस से प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसने काम नहीं करा। यहाँ पर इसने बाय करा, थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा टारगेट नहीं दिया, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है चीज काम करे, कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, कई बार जो है थोड़ा मीडियम रिजल्ट देंगी, कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं इंडिकेटर काम करे। तो अगर 10 में से 6 बार 7 बार कोई इंडिकेटर अगर अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, वो सही काम है। प्लस टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, 1 मिनट के अंदर देखोगे तो थोड़ी और कम एक्यूरेसी हो सकती है, 5 मिनट के अंदर हो सकता है ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हो, 15 मिनट के अंदर हो सकता है और ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हो। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। जहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वहां पर तुम काम कर सकते हो उस चीज के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखो इसने। तो बैक टेस्टिंग में बस इस तरह से चार्ट के ऊपर जा जाकर उसको ऐसे टेस्ट करो, ठीक है। अब देखो 1 मिनट के अंदर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर इसने बोला सेल करो, ये यहाँ तक आया प्राइस। यहाँ पर इसने बोला बाय करो, क्या कर लेगा आप यहाँ पर बाय करके, क्या निकाल लोगे तुम, कुछ भी नहीं निकल पाएगा। या अगर तुम बाय करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहीं तक जा पाएगा प्राइस। तो जैसे हम 1 मिनट पे आ रहे हैं, तो ये बार बार एंट्री दे रहे हैं, सेल करो, बस यहाँ पर एग्जिट हो जाओ, बाय करो, क्या एग्जिट कहाँ हो गए। इस कैंडल के ऊपर बाय करो तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा यहाँ पर तो तुम्हें, ठीक है। तो कहीं कहीं पर 1 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा वहां पर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 मिनट पर इसने एंट्री दी, लेकिन ये वाली एंट्री अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो इसने एंट्री दी वो वाली बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो कहीं पर अच्छी एंट्री होगी, कहीं पर नहीं भी होगी। यहाँ पर इसने दी एंट्री, बस यहीं तक का टारगेट है, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो अगर ये दे रहा है एंट्री, ठीक है, छोटी छोटी भी एंट्री दे रहा है 1 1 मिनट के ऊपर, तो ये स्कैल्पर लोगों के लिए है जो स्कैल्पिंग करते हैं। एंट्री करो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो, एग्जिट हो जाओ। देकर बैठे रहोगे तो उसके अंदर वही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छी आए, इतना मूव दे दिया इसने, बहुत अच्छी बात है। तो हर चीज टाइम टू टाइम जो है वो काम करेगी, ठीक है। और तो ये दो इंडिकेटर है हमारे, सुपर ट्रेंड और वी वेब, ठीक है। 2 मिनट में अभी, 1 मिनट में अभी आता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर एक और इंडिकेटर है। ठीक है, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी फिलहाल। वैसे मल्टीपल इंडिकेटर भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, एक इंडिकेटर, दो इंडिकेटर, तीन इंडिकेटर। ठीक है, ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने चाहिए, चार पांच इंडिकेटर लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो एक और इंडिकेटर है, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये भी अच्छा इंडिकेटर है दिस वन। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक बैंड होता है। ठीक है, इसके अंदर अपर बैंड होता है, लोअर बैंड होता है, और यहाँ पर एक मीडियन लाइन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, तीन कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो क्या होता है, ये इसकी रेंज कम हो जाती है इस तरीके से। ठीक है ना, और जब मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है कोई, ठीक है, तो ये बैंड का मूव जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये इसका अपर बैंड है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसका लोअर बैंड है, और ये जो लाइन है बेसिकली ये मीडियन की लाइन है, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है मीडियन, मीडियन मतलब ये रेड लाइन, ये अपर बैंड का कलर, ये लोअर बैंड का कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी तुम्हें डालना चाहो तुम डाल सकते हो। इसका जो लेंथ होती है वो 20 है, ये डिफॉल्ट है, और ये मल्टीप्लायर होता है, टू टू का मल्टीप्लायर होता है, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या रूल होता है बेसिकली, कि ये मीडियन की लाइन है। मीडियन मतलब मीडियन बोल सकते हैं, वो जैसे स्टैटिक्स में होता है ना, मीन होती है, मीडियन होती है। ठीक है, तो ये एक मीडियन की लाइन है, मतलब एक एवरेज लाइन मान सकते हो। ठीक है, और ये अपर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ये अपर बैंड को टच करता है के बाद ये, कई बार ऐसा होता है इस बैंड के बाहर भी चला जाता है, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब इस बैंड को टच करे और उसके बाद कोई एक रेड कैंडल देखने को मिले, तो वापस प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आता है और कम से कम इस मीडियन लाइन के पास आएगा। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हो सकता है इस एवरेज लाइन को ये ब्रेक कर दे, और जब एवरेज लाइन को ब्रेक करे तो फिर ये नीचे वाले बैंड की तरफ आता है, और उस लाइन को टच करने के बाद सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ सकता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये लोअर बैंड को भी ब्रेक कर देता है और इस बैंड के बाहर चला जाता है, लेकिन अगेन वापस से ये बैंड के अंदर आता है, और फिर ये वापस कोशिश करता है अपने मीडियन लाइन के पास जाने की। तो इस वाली लाइन को, जो अपर लाइन होती है, इसको हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन होती है। इस वाली लाइन को हम सपोर्ट लाइन मान के चलते हैं कि ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कि मार्केट जो है अब ओवरबॉट हो चुकी है। तो जब मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है तो अब हमें इसके अंदर बाय नहीं करना, हमें वेट करना है एक रिवर्सल का, और हम पे सेल हम इनिशिएट कर सकते हैं। जब मार्केट इस वाले बैंड से बाहर आ जाती है, ये इस लाइन को टच करती है, तो हम कहते हैं मार्केट जब, या स्टॉक जब ओवरसोल्ड हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर सेल तो नहीं करना, और हमें वेट करना है रिवर्स होने का, और हमें वहां पर बाय करना है। ठीक है, जैसे मैं बताया, मार्केट अगर रेंज बाउंड होगी तो इस तरह ये बैंड का साइज स्क्वीज हो जाएगा, और इसी लाइन के अंदर ये छोटे वाली छोटी सी रेंज में ये घूमता रहेगा। जब मार्केट की वाइड रेंज हो जाती है, अब जैसे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेशन का जोन चल रहा था, अब इसका जो बैंड का मुंह खुला वो ऊपर की तरफ खुला, यू कैन सी, ये ऐसे खुला है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकता था, जैसे यहाँ जाने के बाद अब इसका मुंह नीचे की तरफ हो गया, यहाँ पर ये देखो ये नीचे की तरफ हो गया, तो इसका मतलब अब जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये इसका जो डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, तो वो दिखाता है कि अब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से ये अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा था, फिर यहाँ से ये स्लाइटली मूव हुआ और वापस से नीचे तरफ आने लगा। तो अगर हमें अगेन वही वाली बात है कि पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो फिर हम डेली चार्ट देखेंगे। ठीक है, और डेली चार्ट के हिसाब से फिर हम लंबे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। ठीक है, पोजिशनल हमें ट्रेड लेना है कोई अगर, तो फिर हम उसको उस हिसाब से बाय सेल करेंगे। इसी तरह अगर वीकली चार्ट पे लगाएंगे तो फिर ये वीकली डेटा दिखाएगा, वीकली कैंडल के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, और अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली बेसिस के ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम कहीं भी आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक करा, ये ऊपर गया, यहाँ से फिर ये वापस से नीचे आया, यहाँ पर इस लाइन के बाहर गया, फिर वापस अंदर गया। ठीक है, अब ये मिडिल लाइन थी। ठीक है, यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल में ग्रीन बनी, यहाँ पर रेड बनी, रेड के बाद फिर वापस आया, मिडिल लाइन के पास आया। ठीक है, अब इसी तरह इसको 5 मिनट पे ले जाओ तो 5 मिनट के ऊपर भी ये बार बार घूमते रहेगा। तो इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, पोजिशनली भी यूज कर सकते हो,
1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हो, सभी तरीके से इसको हम यूज किया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, रिलायंस पे लगाओ, निफ्टी पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, सभी जगह काम करेगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। ठीक है, इंट्राडे के अंदर 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसने इस लाइन के नीचे क्रॉस करा, और यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, इतना नीचे बड़ा मूव आया। फिर यहाँ पर इसने इस लाइन के ऊपर एक बाय सिग्नल जनरेट करा। अब यहाँ पर बैंड छोटा सा है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी रेंज थी, नीचे की तरफ खुलता चला गया यहाँ से, और काफी गिरा। यहाँ पर अब रेंज छोटी सी हो गई, इसने लाइन को टच करा, फिर वापस से रेड कैंडल बनी, फिर वापस से रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो छोटी छोटी दो रेड कैंडल बनी, और अब हो सकता है इस लाइन के आसपास ही, तो कल देखा जाएगा कल क्या होगा। पीछे इसको अगर बैक पे जाएं, पीछे जाएं, तो यू कैन सी, हम छोटा करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ये सांप की तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अगर तुम देखो यहाँ पर इसने टच करा, फिर वापस से नीचे, नीचे टच करा, फिर मिडिल लाइन के ऊपर गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर टच किया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, इसी तरह। और यहाँ पर पूरी रेंज में ये इस लाइन के ऊपर रहा, इस लाइन के नीचे नहीं आया। ठीक है, तो ये 1 1 मिनट की इंफॉर्मेशन है, 1 1 मिनट का चार्ट का डेटा है। इसको 5 मिनट पे ले जाओगे, 5 मिनट के हिसाब से काम करेगा, 15 मिनट पे ले जाओगे, 15 मिनट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने ये एंट्री दी, उसके बाद से वापस से इतनी ऊपर चला गया है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल की एंट्री दी, यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, तो इसको भी तुम टेस्ट करना, बॉलिंजर बैंड को, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम जैसे ही आ जाता है तो थोड़ा एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो जाती है, उसको हम थोड़ा स्टेबल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसने देखो इस लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर किया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, बहुत अच्छा मूव है। यहाँ पर इस लाइन को इसने सेल करा, तो यहाँ तक हम मान सकते थे कि ये हमारा टारगेट है, और यहीं पे देखो इससे बाद, इसके बाद जस्ट अगली कैंडल जो वो ग्रीन बननी चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बना, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस अंदर आया, यहाँ पर इसने सेल दिया, फिर वापस सेल करके यहाँ तक आया। तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, मल्टीपल जगहों पे इसने देखो बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज दी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये स्विंग था, यहाँ से ऊपर गया, वापस से नीचे आया, इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं करा, रेड कैंडल नहीं बनी। रेड कैंडल बनती तो हम एज्यूम करते कि ये यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये यहीं से घूम गया इस कैंडल के बाद। ठीक है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और इस तरीके से ये ऐसे स्विंग हाई बना, हायर हाई जो फॉर्मेशन बताई थी, तो यहाँ से यहाँ तक का इसने मूव लिया, तो इस लाइन को टच करता रहा, और साथ साथ ये ऊपर जाता रहा। यहाँ पर कोई बड़ी रेड कैंडल भी नहीं आई है, यहाँ पर एक स्विंग हाई के ऊपर एक रेड कैंडल आई है, यू कैन सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये। ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वही, डार्क क्लाउड कवर कैंडल आई, और यहाँ पर इसने कंफर्मेशन